Maddox films have been really rich in comedy since their inception, and Stree 2 is no exception. Not just that, their vision and creativity just stands out so well in this whole crowd of cinematic universes in India. And if you need a good laugh and also some chills by the side, your nearest theater is all the far you have to go. आया था जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। Hello Cinefam, and welcome to my review of Stree 2 with absolutely zero spoilers. India, let's be real, we have been dying for this for the past 6 years, weren't we? और जब finally ये आ गया है, I'm so glad we are all collectively making it the blockbuster it is. For those unversed, Stree and the Maddox horror universe has always been more about throwing out the long-standing evils from our society with a comedic and romantic plot going sideways and not some spine-chilling flick or a pastime horror. Also, kudos to Naren Bhatt, the writer of Bhediya, Munjia and Stree 2 for successfully inculcating the importance of preserving the environment of gender equality and now the empowerment and advancement of women. Looks like I've already started with the good, so let's go with that first. Number 1, the comic timing. It's damn perfect. Rajkumar, Abhishek, Apar Shakti and Pankaj ji, these four have incredible chemistry. मैं तो कहती हूँ बिना स्क्रिप्ट के भी इनको कोई भी सेटअप में डाल दो, they'll do wonders. खासकर अभिषेक बैनर्जी के साथ जो डम ह्यूमर वाले सीन्स हैं, मैंने तो भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है उन सीन्स को. थिएटर में जितनी स्क्रीमिंग हाउलिंग होती है कोई शाहरुख खान की फिल्म को लेकर, पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में उतने ही हंसे हैं सब लोग, तो मज़ा आया सबके साथ हंस के. नंबर 2, आई थिंक सरकटा वॉज द स्कैरियस्ट इन दिस यूनिवर्स, चाहे वो बस कुछ ही जंप स्केयर्स के लिए ही क्यों ना हो. एक पार्ट पे ही लुक्ड अनबीटेबल एंड kudos to the VFX team for pulling that off. The whole angle of Stree and Sarkata and Shraddha's unnamed character and their backstory just perfectly fits in the world. Number 3, अमर कौशिक ने हमेशा से ही अपने प्रोजेक्ट से ये प्रूव किया है कि वो सोशल मैसेजिंग के साथ कॉमेडी को ब्लेंड करने में माहिर हैं. एंड सेम गोज विद निरेन भट्ट्स नो नॉनसेंस स्क्रीन प्ले विच वॉज रियली फास्ट पेस्ड एंड ऑल टू एन्जॉयबल. नंबर 4, सरप्राइजेस. बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस छुपे हैं, कैमियोज भी हैं और गारंटी मेरी है कि वो सब देख के सच में आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो. उसी तरह एक्टिंग की बात करें तो एवरीवन वाज फ्रिकिंग परफेक्ट. जैसे कि इन्हें ही देख लीजिए, ये हैं सुनील कुमार जिन्हें कहा जाता है जम्मू के ग्रेट खली और इनको काफ़ी सही से यूज़ किया गया है फिल्म में. तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक काफ़ी सक्सेसफुल सीक्वल मिल गया है हमें. फ्लॉज की बात करें तो पहले नंबर पे जो मेरे लिए आएगा वो है इमिटेशन. डायरेक्टली कॉपी किया है बहुत कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स से, जैसे विल का बाकी सबके लिए अपसाइड डाउन का एंकर बनना और ईविल एनर्जी कहाँ से आती है उसका एक ऑल्टरनेट डायमेंशन यानी कि एक दूसरा वर्ल्ड होना और सरकटा के लिए लोगों को पोजेस कर लेना, ये सब. इन शॉर्ट, मेजॉरिटी ऑफ द सेकेंड हाफ इज़ डिस्टर्बिंगली सिमिलर टू स्ट्रेंजर थिंग्स इंक्लूडिंग स्त्री 2's पोस्टर. दूसरी बात जो हमेशा से कंप्लेन होता आया है फॉर मोस्ट इंडियन हॉरर फिल्म्स विच इज़ कि हॉरर एलिमेंट में कमी रह जाती है हमेशा से, वही हुआ है स्त्री 2 के साथ भी. और जो क्लाइमैक्स में बैटल है वो थोड़ा चाइल्डिश बन जाता है मेरे लिए. लास्ट जो चीज़ आती है मेरे लिस्ट पे वो है इसका साउंड ट्रैक. पिछली बार से काफ़ी वीक लगा. मतलब यार 6 साल पुराने गाने हम आज भी लिटरली नाचते गाते गुनगुनाते हैं. मतलब यार मेमोरेबल थे वो गाने. बट स्त्री 2 में गाने फिल्म में तो फिट बैठ रहे हैं बट स्टैंड अलोन इतने भी मेमोरेबल नहीं है. सो या आई गेस ऑल ऑफ दैट समराइज्ड प्रीटी मच व्हाटएवर आई वांटेड टू से अबाउट द फिल्म. And I think I deserve a subscribe if you all stuck with me till here. Otherwise, you can always follow me on X and Letterboxd. See you all soon and long live cinema.